और ये बताया जा रहा है काफ़ी दिनों से ये खुदाई हुई है और इसको समय रहते बनाया भी नहीं गया, जस के तस हालत में छोड़ दिया गया। यहाँ पर एक की मौत हुई और चप्पल भी आपको दिखाई देंगे, वो बच्चे के चप्पल आपको दिखाई, 2 चप्पल वहाँ पे आपको। 3 बच्चे गड्ढे में गिर गए थे जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। सेप्टिक ब्लॉक हो गया तो उसका पानी को रोकने के लिए यहाँ गड्ढा खोद दिया प्रशासन ने। अब ये निगम का सबसे बड़ा मामला तो निगम ने गलती किया है, इसका सुविधा नहीं करवाया है प्रशासन ने। 4-4 लाख 5-5 लाख में लोगों ने मकान लिया है, लेकिन अगर वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है तो उसकी आवाज़ ये लोग लगातार उठाते रहे, कुछ नहीं हुआ। आज एक बच्चे ने अपनी कुर्बानी दे दी। 3 बाउंड्री वॉल जैसा घेर दिया गया है। पहले ये ऐसा नहीं था, पूरा का पूरा खुला था, पूरा खुला था ये। अभी इसको घेरा गया है, चूँकि घटना हुई उसके बाद में प्रतिबंधित क्षेत्र करके यहाँ पे तख्ता में लिख के चिपका दिया गया है। यहाँ सुविधा बिल्कुल नहीं है, बहुत दुर्घटना का पूरा आगाज़ है। बिजली का तार खुला हुआ है, उस जगह में जानवर भी जा सकता था। तो 2 बच्चे को थोड़ा एक भैया जो देख के उसको निकाले, और मेरा लड़का अंदर पूरा मतलब डूब गया था। बैठे यहाँ पे उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो अधिकारी उसको तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। ऐसा अधिकारी निगम नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा लापरवाही है। सब घटना ना हो इसके लिए कई सारे आवेदन देके रखे हुए हैं हमारे पास, पूरे टोटल उसका कॉपी है, इस सारी कॉपी हमारे पास रखा हुआ है। राजेश मूणत तक को हम लोग इस चीज़ के लिए अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुआ है। हम यहाँ पे ऐसा है कि आज ऐसा हुआ, कल लोग आते हैं चाकू लेके आते हैं, बोलते हैं भाई मार देंगे, ज़्यादा बात करोगे तो। बाउंड्री की सुरक्षा भी हमारे यहाँ नहीं है, किसी प्रकार चाकू लेके आया था, कौन बोल दिया मार देंगे? यहाँ इतने असामाजिक तत्व आते हैं, रात को 1-1 2-2 बजे तक वहाँ घूमते हैं, बिल्कुल चाकू पकड़ के, डंडा पकड़ के, वहाँ पे गांजा पीना, दारू पीना। आज तो ये तो एक बच्चा गया तो आज आंखें खुल रही है, लेकिन अगर ये नहीं होता ना तो नहीं खुलता शायद लोगों को आंखें। नगर निगम की प्रशासन जो देखती है इस जगह को, वो 4 दिन पहले आके गई है। 4 दिन पहले उनको ये दिखाया गया है साफ सुथरे तौर पे कि ये यहाँ पे सीपेज के लिए, वो सीवरेज का जो टंकी खुला है, कुछ भी हो सकता है। वो देखी और चले गए, सिर्फ आश्वासन देके। आश्वासन ही दिया जा रहा है, क्या जान चला गया वो तो वापस आएगा नहीं ना सर। वो क्या होगा, उसका क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं उसको हम लोग? है चोर चमार यहाँ पे बाउंड्री वॉल को पूरा फोड़ दिए हैं, वहाँ पे चाकू लेके रात भर बैठे रहते हैं। हम लोग का निकलना कितना मुश्किल है। घटना हुआ है तो ये अभी 1 घंटा 2 घंटा के पहले लगा होगा ये, ठीक है। और अभी भी वो एक ठोक नल्ला अभी भी खुला हुआ है आगे में, जाके देख सकते हो। वो भी 8 फीट 9 फीट का ही गड्ढा है। अलग अलग मोहल्ले में चले जाइए, ऐसे गड्ढे आपको और दिखेंगे। और ये तो एक महज बानगी पर है, आज इनका बेटा गया है। अगर समय रहते उन चीज़ों को ना दुरुस्त किया जाए तो हो सकता है किसी और का बेटा जा सकता है। और यहाँ पर नगर निगम को साफ तौर पर चाहिए कि वे ऐसी चीज़ों पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करें। राजधानी रायपुर में रविवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जहाँ पर लापरवाही सामने ये आई कि नगर निगम ने सीवरेज के लिए, बाथरूम के सीवरेज के लिए, शौचालय के सीवरेज के लिए जो गड्ढा बनाया, उसमें खेलते खेलते जो 7 साल का बच्चा है एक, जिसका नाम दिव्यांश है, वो डूब के नहीं रहा, ख़त्म हो गया। और उसके बाद में अब परिजन आक्रोशित हैं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी की पूरी वारदात हुई, ये घटना हुई। कल शाम के करीब की ये घटना है, जहाँ पर दिव्यांश अपने 2 दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था और यहीं पर खेल रहा था। उसी दौरान वो यहाँ पे चला गया और एक गड्ढा आप देखिए यहाँ पर, ये उसी जगह है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है इसको, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा टीन बाउंड्री वॉल जैसा घेर दिया गया है। पहले ये ऐसा नहीं था, पूरा का पूरा खुला था, पूरा खुला था ये। अभी इसको घेरा गया है, चूँकि घटना हुई उसके बाद में प्रतिबंधित क्षेत्र करके यहाँ पे तख्ता में लिख के चिपका दिया गया है। लेकिन ये शायद पहले अगर कर दिया होता तो शायद आज एक ज़िंदगी हंसती खेलते परिवार दिव्यांश आज सबके बीच में होता। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पता चला किसी सज्जन ने यहाँ पे देखा कि बच्चे यहाँ पे डूब रहे हैं, तो जैसे तैसे करके 2 लोगों को बाहर निकाला, 2 बच्चों को, यहीं डूब रहा था इसी दौरान में। उसके बाद में उसको शंका हुई कि यहाँ पर हो सकता है कि और कोई होगा ऐसे करके। तो वो जो बाँस की बल्ली आप देख रहे हैं, बाँस वहाँ पे लगा हुआ है, उसी बल्ली के सहारे वो ऐसे अंदर घुसा के देख रहा था। इसी दौरान नीचे में उसको कुछ हलचल महसूस हुई कि यहाँ पर कोई अजीब से, जैसे अब कीचड़ रहता है तो कीचड़ का जो असर है वो अलग टाइप का रहता है उसका। जो आप जैसे ही आप अंदर घुसाते हैं तो कीचड़ का आभास अलग तरीके से होता है, तो कुछ उसको अलग तरीके से गुदगुदी टाइप का हुआ। और उसके बाद फिर जाके अंदर घुस के देखा तो एक बच्चे को वो निकाला। तब तक वो मूर्छित था, बेहोश था, और शायद उनको लगा कि बच्चा अभी कुछ कर सकता है, इसीलिए उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर
डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, दिव्यांश को। और ये वही जगह है जहाँ पर ये हुआ। ये पूरा का पूरा रामनगर का गुलमोहर पार्क एरिया है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास ये है, और पूरे के पूरे लोग यहाँ पे अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं जैसे तैसे करके। और यहीं पर बच्चा खेल रहा था, इसी दौरान में ये घटना हुई। और ये जो शीट देख रहे हैं ना, शौचालय की शीट है, क्योंकि यहाँ पर जितने कॉलोनी में लोग रहते हैं सभी का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो यहीं आके जमा होता है, और उसी के लिए एक और अल्टरनेट ये खोदा जा रहा था। और ये बताया जा रहा है काफ़ी दिनों से ये खुदाई हुई है, और इसको समय रहते बनाया भी नहीं गया, जस के तस हालत में छोड़ दिया गया। बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं वो खेलते कूदते इधर आते थे, और यहाँ पर घुस गए 3 बच्चे, जिसमें से 2 गनीमत रही कि वो बच गए। लेकिन दर्दनाक बात इसमें एक है, ये है कि यहाँ पर एक की मौत हुई। और चप्पल भी आपको दिखाई देंगे, वो बच्चे के चप्पल आपको दिखाई, 2 चप्पल वहाँ पे आपको, कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जूम करे, वो दो चप्पल, 2 जोड़ी चप्पल वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरह से लापरवाही है जो सामने आई है। अभी इसको घेरा गया है, समय रहते इसको बना दिया गया होता तो शायद किसी का बच्चा, किसी का वारिस आज वो इस दुनिया में होता। लेकिन अब क्या ही करे, सिस्टम है, और सिस्टम सरकारी काम हमारे देश में आप जानते ही हैं कि कैसा चलता है। जो किसी के जीवन पे भारी पड़ जाए, जाने वाला चला गया। इस कॉलोनी में रहने वाले यहाँ पे एक भाई साहब है। भैया ये कितने दिनों से ऐसा ही है? मेरे को तो पता नहीं भैया, इसका नॉलेज नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं बाहर में रहता हूँ। लेकिन ये देखा जाए ना तो अभी ये ना शासन की गलती है, क्योंकि ये गड्ढा बना के ना गलती की है ना। ये गड्ढा ना अभी ये सब चीज़ हो जाता है तो अभी कोई व्यक्ति नहीं मरता क्या? नहीं मरता। लेकिन ये गलती किसका है? शासन की गलती है। जबकि कॉलोनी बना गया है, लेकिन ये गड्ढा को पाटना नहीं है ना। पाटना रहता है ना तो शासन की गलती है ना। जो कॉलोनी बनाया गया तो ये कॉलोनी जो बनाया ना उसकी गलती है, सबसे बड़ी गलती उसी की है। अभी मेरा जो नाती रहता है कि जो भी है ना, मेरा बच्चा मरा है तो मेरे को आत्मा तो रोएगा कि कोई दूसरा आके थोड़ी बोलेगा भैया। हाँ है 10 फीट का गड्ढी है, उसके बाद नहीं देखो यहाँ का कहाँ से पानी आता है, नाला का पानी आता है। नाला का पानी आके भी ना, जबकि ना ये गड्ढा को देखना चाहिए। अभी इसको घेरने से कोई मतलब नहीं देगा। हाँ, ये अभी घेरने से इसको कोई मतलब नहीं देगा। जब उस समय मेरा बच्चा खत्म हुआ उस समय घेरना था। हाँ, उसको घेरना था ना। जबकि ना अभी मेरा बच्चा मर गया तो इसको घेरने का क्या मतलब दिया बताओ? शासन का यही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वही पहले इसको घेरना था, उसको ना यहाँ पे ना वो करना था, जाली लगाना था। तो मैं शासन को ये निवेदन करता हूँ कि ना, माफ़ी मांगता हूँ कि ना इसको करना था, एक जाली बना देना था। तो मैं वही शासन को मैं बोल रहा हूँ कि ना ये एक तो ना इसको ना पूरा कर दो। अभी एक तो हो गया, एक आत्मा चला गया, बच्चा ख़त्म हो गया, अब कोई दूसरा बच्चा मत ख़त्म हो भैया, ये मैं माफ़ी मांगता है ना। ये और लोग हैं कुछ जो ये देखने आए हैं, और साफ तौर पर नाराजगी इसी को लेकर है कि सेप्टिक ब्लॉक हो गया तो उसका पानी को रोकने के लिए यहाँ गड्ढा खोद दिया प्रशासन ने। अब ये निगम का सबसे बड़ा मामला तो निगम ने गलती किया है, जो दूसरे सेप्टिक को पानी को लीकेज को बचाने के लिए गड्ढा खोद दिया है। इसका सुविधा नहीं करवाया है प्रशासन ने। सबसे पहली बात तो प्रशासन की गलती है। यहाँ ना जाने कितने बच्चे हैं, आज एक बच्चे का हादसा हो गया तो घेर दे। यही प्रशासन पहले घेरवा देता तो आज वो बच्चे की जान ना जाती। यानी कि ये साफ नाराजगी है। भैया आप भी यहीं रहते हैं? छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते छोटे कितने समय से? क्या करो भैया घर में इधर बोले तो बहुत सारे बच्चे लोग हैं। और देखो जब से घटना हुआ है तो ये अभी 1 घंटा 2 घंटा के पहले लगा होगा ये, ठीक है। और अभी भी वो एक ठोक नल्ला अभी भी खुला हुआ है आगे में, जाके देख सकते हो। वो भी 8 फीट 9 फीट का ही गड्ढा है। अब क्या कर सकते हैं, हादसा के बाद होने के बाद लगा रहे। इससे पहले लगाता तो हादसा होता क्या? नहीं होता, बच्चे की जान बच जाती। जहां घटना हुई थी उसको प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया गया है, वहां पर एक बाउंड्री वॉल जैसा चिपका दिया गया है लिख कर। लेकिन वहीं से चंद मीटर की दूरी पर, लगभग ये 50 मीटर की दूरी पर एक वैसा ही सीवरेज के लिए बनाया गया एक और टैंक है, सेप्टिक टैंक। उसी के बगल में फिर से गड्ढा है, और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि यहाँ भी बहुत गहरा गड्ढा है, और यहाँ पे बच्चे आते जाते खेलते कूदते यहाँ भी घुस गए। तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि उसे तो आपने घेर दिया, लेकिन इसको कौन घेरेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा वो पेड़ देख रहे हैं आप बोयर का,
वो बोइर का पेड़ कितना बड़ा है और कहाँ तक उसके आखिरी सिरे तक पानी चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि पूछो ही मत। बच्चे खेलते कूदते, अबोध बालक यहाँ पे खेलते कूदते आ जाते हैं, कभी खेलते खेलते गड्ढे गहराई में चले जाते हैं और किसी को भनक भी नहीं लग पाता। बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। यानी कि एक से आप सबब ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर और है, इसको कौन देखेगा, यहाँ कौन प्रतिबंधित एरिया इसको घोषित करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि सिर्फ जहाँ घटना हुई है उसी को चिन्हित करके आप कर रहे हैं उस एरिया को प्रतिबंधित एरिया घोषित। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाकी एरिया है उसको भी उसको भी प्रतिबंधित एरिया घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ भी हादसा हो सकता है और हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसे भी घोषित करना चाहिए। चंद मीटर की दूरी पर है। तो ये हाल है पूरी की पूरी राजधानी रायपुर में। यानी कि ये एक जगह है, ऐसे सैकड़ों जगह हैं पूरे रायपुर में जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं। और ज़रूरी ये है कि समय रहते इन सब चीज़ों को सुधारा जाए। आज कोई दिव्यांश गया है, किसी घर का चिराग गया है, आने वाले समय में किसी और का घर का दीपक बुझेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजधानी रायपुर में आप कहीं ना कहीं गड्ढे देखते होंगे। नगर निगम कहीं पाइपलाइन बिछा रही है तो कहीं पर सीवरेज के लिए गड्ढा खोद के, लेकिन ये गड्ढा हानिकारक भी हो रहा है, किसी के जान पर भारी भी पड़ रहा है। बीते दिनों यानी कि रविवार को 3 बच्चे गड्ढे में गिर गए थे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो, ऐसा करके परिवार वालों का मांग है। और ऐसे में जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज ये पूरा का पूरा ये चक्का जाम करके मोहल्ले वालों ने, पूरा रामनगर के एरिया में रहने वाले लोग आक्रोशित होकर आज चक्का जाम करके बैठे हैं। साथ देने के लिए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के ये भी आ पहुंचे हैं। और क्या इस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उस पिता का दर्द हम जानने की कोशिश करते हैं। इकलौता बेटा था, दिव्यांश नाम था, और पिता भी इस उम्मीद से आए हैं कि उनको न्याय मिलेगा। आज यहाँ पे बैठे हैं। कैसे हुआ था, बच्चा कितना देर निकला था, कैसे ये घटना हुई? सर मैं क्या है काम गया हुआ था, इस दौरान क्या है बच्चा थोड़ा शाम को निकला, घर में ही था पूरे समय तक। थोड़ा सा शाम को थोड़ा टहलने के लिए निकला, थोड़ा खेलते हुए बच्चे लोग। तो उस दौरान क्या है घर में गड्ढा हुआ है मोहल्ले में, उसके थोड़े ही दूर में। वहाँ क्या है कि थोड़ा घेराव नहीं था बच्चे का, वहीं आसपास खेल रहे थे। वो गड्ढा कितने दिन से था? गड्ढे सर था काफ़ी दिन से, और उसमें पानी क्या है गंदा पानी था बाथरूम का। तो 2 बच्चे को थोड़ा एक भैया जो देख के उसको निकाले, और मेरा लड़का अंदर पूरा मतलब डूब गया था, बहुत देर तक के था। उसको बांस का लकड़ी घुसा के उसको मार के उसको वो करके महसूस हुआ, तो उसको फिर कूद के पूरा अंदर जा करके वो पूरा निकाला, और उसके दौरान उसका डेथ हो चुका था हॉस्पिटल। ये 5:30 बजे का कल घटना है सर। कितने हैं बच्चे और आप? मेरे एक लड़की है सर 2.5 साल की, और एक लड़का था 7 साल 7.5 साल। क्या चाहते हैं हम चक्का जाम? सर क्या है मेरे पूरे परिवार है, आवास योजना वाले मेरे भैया है, सब बैठे हैं। मेरे को न्याय चाहिए सर। मेरा बुढ़ापा का सहारा था और उससे बहुत मेरा उम्मीद था। मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में सब था, उसका आगे एक नौकरी का एक मैं उसमें परछाई देखता था, लेकिन वो अभी इस बीच नहीं है। कितने साल का था? 7.5 साल। कौन सी कक्षा में पढ़ा? वो सर PP1 PP2 पूरा पढ़ा, पूरे क्लास में 1st डिवीज़न आता था, हर चीज़ में डांस में हर में आता था, उसका स्कूल में पूरा फ़ोटो लगता था। कोई और आए हैं आपका आश्वासन देने के लिए? अभी बैठे हैं यहाँ पे चक्का जाम? स्कूल से तो कुछ लोग नहीं आए हैं सर, यहीं है मतलब पूरे जहाँ रहते हैं यहाँ पूरा परिवार आया हुआ है। और मैं अपने और भी बच्चे हैं उस अपने, उनके साथ ऐसा ना हो। और ये जो यहाँ सुविधा बिल्कुल नहीं है, बहुत दुर्घटना का पूरा आगाज़ है। बिजली का तार खुला हुआ है, उस जगह में जानवर भी जा सकता था। और एक बच्चा बहुत गंभीर है और एक घायल है, जिसकी बचने की उम्मीद नहीं है। और मेरा बच्चा जो है शाम के टाइम 7:30 बजे 5:30 बजे मृत्यु हो गया उसका। और बहुत निकालने के बाद ऐसा देखे
और ऐसे वीरान जगह में वो गड्ढा है, वहाँ चले गए। इस दौरान थोड़ा ऐसा हो गया सर, और बहुत परेशान हो गए हैं जितने पूरे आवाज़ योजना वाले, जितने घर वाले हैं, जितने ऐसा हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, सब डर गए हैं। तो मुआवजा जो है सर उसके लिए बोले हुए हैं। कम से कम मेरा एक सहारा था, वो चले गया। वो रहता तो मेरा आगे का कुछ होता। उनके पीछे उनकी छोटी बहन है, मेरा आधा उम्र जा चुका है। वो कितने साल की है? वो 2.5 साल की सर। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा साहब आए, जो ऐसा हुआ है वो मेरे ऊपर देखे, मेरा स्थिति देखे और उचित कार्रवाई करे। और आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो ऐसा चीज़ यहाँ होना नहीं चाहिए। उसको विशेष रूप में उस चीज़ को देखे। और तेज़ धूप में कम से कम 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई बड़ा साहब नहीं आया पूछने के लिए। आपके जैसे भैया लोगों आते गए, सबको बोलते गए हैं। यही हो रहा है सर, समय बीतते जा रहा है और अभी तक के कोई उसका उपाय हुआ नहीं है। कौन से किसी से बातचीत हुई, किसी अधिकारी ने बातचीत की है किसी? ये है सर, नहीं किया। आप देखिए पिता की आंख में आंसू है। मैं अपने डेट वो करके इस पोस्टमार्टम को जो था वो थोड़ा से एक समय के दौरान होता है, उसको हड़बड़ी से वहाँ ले गए रात में, और सुबह के टाइम भी लाए। इस बीच में बस्ती में थोड़ा वो रहते हुए उसके कुछ दोस्त हैं या मोहल्ले वाले, जो उसको मेरा लड़का जैसा भी है उसको देख नहीं पाए और हड़बड़ा के उसको ले गए वहाँ मरघट्टी। और इस दौरान ये सब चीज़ हुआ है। तो ये बहुत लोगों बहुत गुस्से में हैं, इस तरह ऐसा क्यों हुआ, इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप गौर करिए, उस पिता की आंख में आंसू है जिसने उम्मीद के साथ में बच्चे की परवरिश की थी, लेकिन ऐसी अनहोनी हो जाएगी किसी को आशंका नहीं थी। और इसमें जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो, ऐसी इनकी मांग है। राजधानी रायपुर के अलग अलग मोहल्ले में चले जाइए, ऐसे गड्ढे आपको और दिखेंगे। और ये तो एक महज बानगी भर है, आज इनका बेटा गया है। अगर समय रहते उन चीज़ों को ना दुरुस्त किया जाए तो हो सकता है किसी और का बेटा जा सकता है। और यहाँ पर नगर निगम को साफ तौर पर चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करें। आप भी आए हैं यहाँ पर साथ देने के लिए, आप भी, हाँ, ये मांग क्या है? ये पूरी जैसे कि कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पिता के आंख में आंसू है, आप क्या कहें? मेरा कहना है कि आज दुखद बहुत घटना है हमारे वार्ड के लिए, हमारे परिवार है, भाई हम साथ में गंदे से मिला के बैठे। सब बहुत बड़ा शासन प्रशासन की लापरवाही। आज 4 महीना से गड्ढा खोद के रखे हुए हैं, लेटर ऊपर लेटर दे रहा है ना, दे रहा है हम लोग, मगर कोई सूद नहीं है काम के लिए। बस आते हैं, आश्वासन देते चले जाते, बस जिला प्रशासन बस आया, घटना घटा, आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करवा दिए सुबह 7 बजे। कोई परिवार देख नहीं पाया बच्चे को। आज आया सरकारी गाड़ी निगम का और पुलिस कर्मचारी आया और तुरंत उसको लेकर अंतिम संस्कार करवा दी। वही विधि विधान से हम घर से ले जाते बच्चे को, तो क्या जरूरत है जिला प्रशासन को इतना हड़बड़ी करने का? जरूरत क्या था भाई? ठीक है, आपका काम पोस्टमार्टम करा दिए, छोड़ दिए, परिवार का मामला है, वो कितने बजे ले जाएगा वो, तो ये सब मामला है। और उसके बाद वहाँ बिजली का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। ये सुविधा पहले करने के बाद प्रशासन को पहले पब्लिक को वहाँ लाना था, पहले लाने की क्या जरूरत था? तो ये सब तकलीफ है भाई के साथ खंदे से बैठे। आज हमको भी दुखद है, हमारे परिवार के बच्चे गए बैठे हैं यहाँ पे। उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो अधिकारी उसको तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। ऐसा अधिकारी निगम नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा लापरवाही है। और टिबल इंजन में सरकार बोलते, क्या चीज़ का सरकार? केवल कुशासन बस बोलते, बड़े बड़े बस डब्बा में डालने के लिए है। एक काम जमीनी स्तर पर होना चाहिए, ये हम सब लोग का मांग है, पब्लिक का पूरा मांग है। सुनते नहीं यहाँ पे प्रशासन, नगर निगम का बस आते आश्वासन देते चले गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। अब भाई सही उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जगह जगह पे गड्ढे कहीं ना कहीं तो दिखते ही हैं। आज इनका गया है, कल के दिन में हो सकता है अनहोनी हो, कार्रवाई कैसी हो? देखिए, यहाँ पर जो 270 परिवार हैं, इन लोगों ने मकान खरीदा है, ये कोई व्यवस्थापन में नहीं है, मकान खरीदा गया है। और जब मकान कोई बेचता है, कोई सोसाइटी बेचती, कोई निगम बेचता है, पहले व्यवस्थाएं करता है वहाँ पर, पानी की, सड़क की, बिजली की, इसके अलावा अगर ऐसी कोई चीज़ें, बाउंड्री वॉल की। लेकिन वहाँ पर इतनी बदहाल हालत में लोगों का अलॉटमेंट कर दिया गया है, और अलॉटमेंट के साथ साथ उनको रहने के लिए पोजीशन भी दे दिया गया है। पहले इनको 3 करोड़ के करीब इन लोगों ने पैसा वसूला है लोगों से, 270 मकान का करीब 3 करोड़ रुपए होता है। उसी पैसे की राशि का उपयोग करके ये लोग
वहाँ पर सब अच्छा कर सकते थे, लेकिन न करके लापरवाही दिखाकर आज स्थिति ला दे कि एक छोटा बच्चा, होनहार बच्चा, एक बच्चा जो एक अच्छा नागरिक बन सकता था, उसकी मौत हो जाती है, असमय मौत हो जाती है। उनका परिवार में अब कोई बेटा नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो हमारा कहना है कि जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी जांच की जाए। दूसरा जो ठेकेदार वहाँ पर काम कर रहा था, वो ठेकेदार की क्या लापरवाही है उसको ये कर उसके ऊपर कार्रवाई करे, फाइन लगाया जाए, उसका अगर कोई डिपॉजिट है उसको जब्त किया जाए, टर्मिनेशन किया जाए उसके कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरा आदमी को दिया जाए। और वहाँ के लोगों की जन समस्याओं को लेकर, पानी, बिजली, सड़क, खंबे को लेकर जो समस्याएं हैं उसका समय पर निदान कर दे, यही हमारी मांग है। और ये आज का जो धरना है, ये धरना लोगों का धरना है, यहाँ के नागरिकों का धरना है, पीड़ित परिवार का धरना है। हम उनका साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए उनके साथ यहाँ मौजूद हुए हैं। यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं, हम सब लोग हैं, सिर्फ हमारा नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ मौजूद है। इतनी संख्या में लोग पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठे, भरी धूप में सड़क पर बैठे, बीचों बीच बैठे, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने पीड़ित और परेशान हैं। यानी कि साफ तौर पर आप देखिए इनकी नाराज़गी इसी को लेकर है। अब इन पर क्या कुछ एक्शन होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए आए नहीं है। तपती धूप में ये लोग बैठे हैं, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी एक होकर यहाँ पे बैठे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं यहाँ पे। चूँकि मामला गमगीन है, आज ही अंत्येष्टि हुई है उस बच्चे की और परिवार को दर्द घर में जाके रहना चाहिए था, लेकिन आज वो लोग न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। कितना ये दर्दनाक बात है कि जिस बच्चे का कुछ देर पहले ही आज अंतिम संस्कार किया गया, उनका परिवार आज रास्ते पे आके बैठे। क्या मांग है भैया? फिर आज इतने तपते धूप में बैठे हैं, कोई आया नहीं? बस नहीं, अभी तक तो कोई आला अधिकारी नहीं आया, यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति तो नहीं पहुँचे हैं। और हम इस घटना के लिए कल से हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगाए हैं, जोन अध्यक्ष से लेकर जोन कमिश्नर है ना, और जो इनका जो सभी को, सब विधायक से लेकर सभी लोग अवगत हैं इस घटना को लेकर। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, न कोई भी यहाँ पे अभी पहुँचे नहीं है। और दूसरी बात है, हम लोग इस घटना ना हो, ये सब घटना ना हो, इसके लिए कई सारे आवेदन दे के रखे हुए हैं। हमारे पास ये पूरे टोटल उसका कॉपी है, इस सारी कॉपी हमारे पास रखा हुआ है। राजेश मूणत तक को हम लोग इस चीज़ के लिए अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुआ है। हम यहाँ पे ऐसा है कि आज ऐसा हुआ, कल लोग आते हैं, चाकू लेके आते हैं, बोलते हैं भाई मार देंगे, ज़्यादा बात करोगे तो। बाउंड्री की सुरक्षा भी हमारे यहाँ नहीं है, किसी प्रकार चाकू लेके आया था, कौन बोल दिया मार देंगे? यहाँ इतने असामाजिक तत्व आते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक वहाँ घूमते हैं, बिल्कुल चाकू पकड़ के, डंडा पकड़ के, वहाँ पे गांजा पीना, दारू पीना। आज तो ये तो एक बच्चा गया तो आज आंखें खुल रही है, लेकिन अगर ये नहीं होता ना तो नहीं खुलता शायद लोगों को आंखें। यहाँ पे ऐसा गतिविधि बनी हुई है और इसके लिए आने वाला समय में और कुछ बड़े ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बड़ा कांड हो सकता है। कई लोग धमकी दे चुके हैं कि मार देंगे जान से, नहीं सुधरे तो ऐसा है। कई लोगों को दौड़ा भी चुके हैं यहाँ पे, ऐसा है। तो अगर ये तो चलो एक बच्चा गिर गया इस अंदर में तो ये बात उठ गया, नहीं तो फिर उठता ही नहीं। हम इसके लिए कई बार जा चुके हैं, निगम के पास में, राजेश मूणत जी के पास में जा चुके हैं, और निगम में जोन कमिश्नर से भी बात हुआ इन सब चीज़ों की, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। बाउंड्री वाल यहाँ पे सुरक्षा को लेके है, और ये बच्चे का ये गड्ढा खोद के रखे, इसके लिए भी हम लोग नाली वगैरह के लिए सब चीज़। एक भी नाली नहीं है, कहाँ से पानी आवासी कर करेगा बताओ? एक भी नाली नहीं है, कहाँ जाएगा पानी? उसी का तो गड्ढे में डूबा ना लड़का। अगर वो नाली रहता तो होता क्या कि गड्ढा बहुत सारे जगह में खोद के रखे हैं, कोई कॉलम के लिए गड्ढा खोद के रखे हैं। नगर निगम जाओ बोलते, हम किसके पास हर बार में नगर निगम जाएंगे? नहीं रुक सकते, हम लोग पूरा 24 घंटा गुजार रहे हैं, ऐसी नारकी जीवन दे के रखे हैं। पैसा लिया है, एहसान तो नहीं किए हैं, पैसा लिए हैं, हमारा 5,000 तो काम नहीं किए हैं, 5,000 कम तो नहीं किए हैं, लेकिन आज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आप लोग इसको करा लो। आप हम लोग क्यों कराएं? हमारा पैसा कम किए हो। यानी कि जनता टैक्स का पैसा भर रही है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। यानी कि ये एक बड़ा सवाल है। तपती धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। इतनी तपती धूप में बैठे हुए इतने देर से, कोई आए हैं मिलने के लिए? छोटा बच्चा गया है, क्या कुछ स्थिति है मोहल्ले की? मैं तो प्रशासन से ही बहुत नाराज हूँ कि प्रशासन अभी प्रतिबंधित क्षेत्र करके उसको घेरा कर रहा है। उसी को पहले करते तो अब किसी का बच्चा खत्म नहीं होता। बताइए ना आप। क्या घर घर का जाम होने के कारण नहीं क्या है, सेफ्टी टैंकी फूल गया
मतलब भर गया। भरने के कारण क्या है, इसको लेकर गड्ढा खोदा गया, कम से कम 8-10 फीट गड्ढा खोदा गया ताकि इधर का पानी इधर खाली हो, और इधर खाली होने के रसमड़ा से आई हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो दुर्ग रसमड़ा। हाँ, दुर्ग रसमड़ा से। वहाँ यहाँ के लोग कहते हैं कि वो 4 साल से वैसी है, तो प्रशासन को ध्यान बिल्कुल नहीं। आज बच्चे का जान ले लिया, उसके बाद उसको प्रतिबंधित क्षेत्र बना, तो क्या मतलब बचा? एक ही औलाद था उसी का, बेचारा का बच्चा, वो बच्चा आज है। मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ, उनका मांग पूरा होना चाहिए, और जो गड्ढा है उसको तुरंत तत्काल उसको कार्रवाई करके उसको बनाना चाहिए। पूरी करो। इधर और लोग हैं, आप भी साथ ही आए, परिवार से ही हैं कि मोहल्ले वाले हैं आप? जी, मैं बगल ब्लॉक में रहती हूँ। अच्छा, फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। हाँ। क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिए हैं, बोल रहे हैं। क्या स्थिति मतलब अभी अब करें हैं तो क्या मतलब भैया, वो हमारे बच्चे का जान वापस आ जाएगा? अब कर दिए तो कैसे? रात को जब पता चला है कि इस बच्चे की मौत हो गई तो रातों रात नगर प्रशासन आ गई, वहाँ के अधिकारी आ गए, फिर गड्ढा पाटने में लगे। हम जो 6 महीने से हम पागल हैं अपनी मांगों को लेकर, हम अपने बच्चों के लिए ही परेशान थे ना। बच्चा तो नहीं जानता ना वो गड्ढा है कि नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। और एक माँ भी कितनी देर तक अपने बच्चों को देखेगी? नहीं, तू वहाँ खेलने मत जा। बच्चे खेलते खेलते चले जाते हैं ना। तो यही था कि पहले से बाउंड्री लगा दो, घेरा लगा दो, या काम जल्दी करवा दो। कौन आई थी? अंकिता मैडम जो है, यहाँ की नगर निगम की प्रशासन जो देखती है इस जगह को, वो 4 दिन पहले आके गई है। 4 दिन पहले उनको ये दिखाया गया है साफ सुथरे तौर पे कि ये यहाँ पे सीपेज के लिए, वो सीवरेज का जो टंकी खुला है, कुछ भी हो सकता है। वो देखी और चले गए, सिर्फ आश्वासन देके। आश्वासन ही दिया जा रहा है। क्या जान चला गया वो तो वापस आएगा नहीं ना सर। वो क्या होगा, उसका क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं उसको हम लोग? है चोर चमार यहाँ पे बाउंड्री वॉल को पूरा फोड़ दिए हैं। वहाँ पे चाकू लेके रात भर बैठे रहते हैं। हम लोग का निकलना कितना मुश्किल है। और सब यहाँ जॉब वाले हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि सब गरीब फैमिली से। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। बच्चे किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं? जब कॉलोनी ही सेफ नहीं है तो किसके भरोसे छोड़ के जाए? यहाँ पे पूरा देखो बाउंड्री वॉल को फोड़ दिया गया है। अंदर देखे जाके आप, पूरा बाउंड्री वॉल फूटा है चारों तरफ से। यहाँ कोई भी आगे घुस जाता है कभी भी। बच्चे हैं घर में, किसी की लड़की है, किसी का लड़का है, कब क्या हो जाएगा कैसे पता चलेगा? आज ये हो गया, कल कुछ और हो जाएगा। प्रशासन से एक ही मांग है कि ये सब चीज़ ठीक करे, बाउंड्री वॉल करवाए, पानी का सुविधा दे हमको। जो घर में सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करे। आज 1 साल हो गया आश्वासन दे रही है सबको। 6 महीने से तो हम लोग कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, कभी पानी के लिए, कभी किसके लिए, कभी किसी को पीलिया हो रहा है तो कभी किसी को कुछ हो रहा है। कुल मिला के बात वही है, समस्या पे ये बात है। और अब जब ये मामला आगे बढ़ा है ना, तब जाके लोगों का रोष और बढ़ता जा रहा है कि क्या क्या समस्या है, वो गिनाते नज़र आ रहे हैं अपनी हाथ की उंगलियों पर। आइए बातचीत करते हैं विकास उपाध्याय से, ये भी साथ देने के लिए आए हैं यहाँ पे। विकास जी, शोक संतप्त परिवार का साथ देने के लिए ये जो पूरा का पूरा लापरवाही का आरोप लग रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो शासन की लापरवाही है। सत्ता उनको मिली, जनता ने विश्वास किया, विधानसभा जिताया, नगर निगम जिताया। अब उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होना चाहिए। एक 7.5 साल के लड़की की मृत्यु हो गई, इसको लेकर उन लोगों ने आवेदन दिया था। प्रधानमंत्री आवास है, EWS का मकान है, पैसे में खरीदा है, कोई व्यवस्थापन का मकान नहीं। 4-4 लाख 5-5 लाख में लोगों ने मकान लिया है। लेकिन अगर वहाँ व्यवस्थाएँ नहीं हैं तो उसकी आवाज़ ये लोग लगातार उठाते रहे, कुछ नहीं हुआ। आज एक बच्चे ने अपनी कुर्बानी दे दी। जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा कर दे, जो जिसके घर में मृत्यु हुई है उसको पर्याप्त मुआवजा दे दे। जो बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं उनका इलाज अच्छा हो जाए, उनको अच्छी व्यवस्था मिल जाए, उनको मुआवजा मिल जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए, और जो यहाँ की अव्यवस्था है उसको ठीक कर दे। यही हमारी डिमांड है, उसको लेकर हम लोग बैठे हैं। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या? देखिए, सरकार बचाना किसको चाहती है? आखिर एक बच्चे की जान गई है। कल रात में पुलिस उसके यहाँ आती है, पोस्टमार्टम करवाती है, जिला प्रशासन आता है, पोस्टमार्टम करवाता है। सवेरे 8 बजे डेड बॉडी लाते हैं सरकारी वाहन में, और सरकारी वाहन में 15 मिनट घर वालों को दिखाते हैं, और सरकारी वाहन में पुलिस की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जबकि पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी घर को दे देना है। घर वाले अंतिम क्रिया विधि विधान के साथ करेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। पूरे लोग, वो बच्चा मिलनसार बच्चा था, होनहार बच्चा था, सब उसको देखना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले वालों को भी देखने नहीं दिया। और सरकार जानबूझकर किसी को बचाना चाहती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई हो, संबंधित लोगों के ऊपर में उनको दंड दिया जाए, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, कुल मिला के बात ये है, और जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि डायरेक्ट परिवार वालों को भी बच्चे का मुंह देखने नहीं दिया गया, सीधा
जहां शमशान घाट है, जहां उनका कफन दफन किया गया, वहां ले जाया गया। तो एक बड़ा आरोप इनका ये भी है और उस समय पे पुलिस भी उनके साथ थी, यानी कि चेहरा देखने के लिए परिवार के लोगों को भी देखने नहीं देगा, सीधा पोस्टमार्टम यानी मरचूरी से वहाँ ले जाया गया है, ऐसा करके इनका आरोप है। अब खैर इनकी मांग जायज़ है और इस जायज़ मांग पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, छोटे छोटे बच्चों का सवाल है और माँ बाप हमेशा देख रेख नहीं कर सकते। बच्चे खेलते खेलते कहीं गड्ढे में गिर जा रहे हैं और उससे उसकी मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही का ही एक नतीजा है। और ये लापरवाही पूरे राजधानी रायपुर में कहीं ना कहीं आपको गड्ढे दिखेंगे। क्या इससे अब सबक लेगी नगर निगम, जो आला अधिकारी हैं वो, ये देखने वाली बात होगी। खैर इस पूरे मामले को सुनने और समझने के बाद में आपको क्या लगता है, क्या इसमें लापरवाही है और क्या इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे मामलों पे विचार अपने नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।